जांजगीर चांपा जिला के राछापोड़ी गांव में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 295 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास, लोकार्पण और भूमि पूजन किया और सत्य निज नाम आश्रम के सत्संग में शामिल होकर नवागढ़ क्षेत्र में कई सौगात दी। मुख्यमंत्री सत्य निज नाम के सत्संग में सरकार की समस्या का जिक्र किया और नशा को सरकार की सबसे बड़ी चिंता बताते हुए नशे के खिलाफ जन आंदोलन करने का आह्वान किया। जांजगीर चांपा जिले के राछापोड़ी गांव में 2 दशक पूर्व शुरू हुए सत्य निज नाम आश्रम में आज सत्संग का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ केंद्रीय मंत्री तोखन साहू, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और सांसद कमलेश जांगड़े के साथ बीजेपी के कई नेताओं ने शिरकत की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सत्संग के दौरान सत्य निज नाम आश्रम के अनुयायियों के उद्देश्य और समाज की परिकल्पना की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर स्वयं की आत्मा में वास करते हैं। इस धारणा की तारीफ करते हुए आश्रम में मांस, मदिरा और नशा मुक्ति के लिए किए जा रहे प्रयास को सामाजिक सुधार के लिए अहम बताया। उन्होंने कहा कि सरकार नशा मुक्ति के लिए कड़े कानून बनाए हैं, इसके बाद भी युवाओं में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति सरकार के लिए चिंता का विषय है। लेकिन जिस तरह से सत्य निज नाम आश्रम के साथ जांजगीर चांपा जिले में महिला कमांडो द्वारा समूह बनाकर नशेड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, वह नशा मुक्ति के लिए अहम कार्य है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंच से राछापोड़ी गांव के सरपंच और सत्य निज नाम आश्रम के बाबा कबड्डी दास की मांग पर क्षेत्र के विकास के लिए कई अहम घोषणा की, जिसमें पोड़ी गांव के राम सागर तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए 50 लाख रुपए, माताओं बहनों के लिए आजीविका भवन निर्माण, साहू समाज भवन के लिए 15 लाख रुपए, नवागढ़ में PWD रेस्ट हाउस और राछापोड़ी गांव में नए धान खरीदी केंद्र शुरू करने की घोषणा की। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आप लोगों के बीच आने का सौभाग्य मिला। गुरु जी और गुरु माता का हम लोग दर्शन भी किए हैं और उनसे आशीर्वाद भी मांगे हैं। कई तरह की मांगे आई हैं। हम आप लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि आपके जो भी बिना काम होंगे उसको सबको सरकार पूरा करेगी। लेकिन इस संस्थान की तरफ से 2 मुख्य मांग है। एक तो यहाँ पर एक तालाब है, राम सागर तालाब, उसका सौंदर्यीकरण की मांग हुई है, जिसमें सब लोगों का उपयोग भी होता है वहाँ से। तो उसके लिए मैं 50 लाख रुपए की घोषणा कर रहा हूँ। और एक आजीविका भवन हमारी माता बहनों के लिए वो काम आएगा, उसके लिए एक भवन की भी मांग हुई है संस्थान की तरफ से, तो उसकी भी मैं घोषणा कर रहा हूँ। और क्योंकि यहाँ पर साहू समाज की भी बहुलता है, तो उनके लिए एक भवन की मांग हुई है, तो 15 लाख रुपया उसके लिए भी मैं घोषणा कर रहा हूँ। और यहाँ पर सभी लोग मांगे हैं, हमारे सांसद, पूर्व विधायक सौरभ सिंह वगैरह के नवागढ़ में रेस्ट हाउस नहीं है, तो वहाँ पर कोई भी बड़े आदमी आते हैं तो इनको भी कभी कभी बैठना होता है, तो तकलीफ होती है। तो इसके लिए नवागढ़ पे एक बढ़िया PWD का रेस्ट हाउस भी बनवाएंगे, उसकी भी मैं घोषणा करता हूँ। और एक यहाँ जहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ के सरपंच की तरफ से भी मांग आया है कि यहाँ पर आने वाले समय से धान खरीदी केंद्र का भी एक नया केंद्र हो जाए, तो उसकी भी मैं घोषणा करता हूँ। तो आज इतना आज के लिए पर्याप्त होगा। हम लोग बार बार गुरुदेव और माता जी के चरणों में यहाँ पर आते रहेंगे, इस गांव में आते रहेंगे, तो बाकी और भी काम होता रहेगा। मैं आप सभी लोगों का फिर से हृदय से अभिनंदन, स्वागत करते हुए, और इसी तरह से संस्थान आध्यात्म के क्षेत्र में, नशा मुक्ति के क्षेत्र में ये सब काम करता रहे। सरकार से जो भी सहयोग की आवश्यकता होगी वो करने के लिए सरकार तैयार है। और गुरु जी और गुरु माता जी के चरणों में नमन करते हुए आप सब लोगों का अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। के राछापोड़ी गांव ने सत्संग परिसर में पहुंचने के बाद जमकर बारिश हुई, जिसके कारण मुख्यमंत्री ने 40 मिनट सत्संग में शामिल हुए और अपना उद्बोधन दिया। उन्होंने कहा
कि डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में विकास का सिलसिला शुरू हुआ और जनता के बीच पहुंचकर उनसे मुलाकात कर सरकार के कार्यों की समीक्षा की जाती थी। लेकिन कांग्रेस के भूपेश बघेल सरकार ने प्रदेश की जनता के साथ छलावा किया और प्रदेश में पीएम आवास जैसी योजनाओं से गरीबों को वंचित किया। लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी, तब से प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी को पूरा किया। 2.5 साल में सरकार ने प्रदेश में खुशहाली लाई है। जिस बस्तर क्षेत्र को नक्सलियों के कारण विकास से कोसों दूर था, उस बस्तर से बीजेपी की सरकार ने नक्सल मुक्त किया और विकास के कार्य शुरू करने का दावा किया।